हाय, कैसे हो? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ही टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले आपको चार्ज को पढ़ना पड़ेगा। तो चार्ज को मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, आप उनको पढ़ लेना। मैंने उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज अपन पढ़ने वाले किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चलिए हेडिंग बनाइएगा। चलो क्वेश्चन बना लीजिएगा पहले, सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक और टॉपिक है इसमें, इसी को जोड़ देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो टॉपिक अपन को उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आंसर में हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता है? इट इज द रीजन, इट इज द रीजन या फिर एरिया, इट इज द रीजन अराउंड a point charge in which a test charge force experienced in which the force experienced attractive or repulsive। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया गया है कि इट इज द रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज। सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंड एक एरिया होता है जिसमें कोई टेस्ट चार्ज, सपोज दैट ये एक एरिया है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको अपन ने पॉइंट चार्ज का नाम दे दिया है क्यू प्लस क्यू। और यहां पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट रखा रहता है। यहां पर एक इनविच टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी कर सकता है और रिपल्सिव भी कर सकता है। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन के अगर सिंबल्स हैं, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो इनमें फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो किधर की तरफ करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। किधर करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या है? तो एक फील्ड जनरेट कर रहा है इसके अराउंड, पॉइंट चार्ज के अराउंड, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कोई पॉइंट चार्ज का एरिया जिसमें कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड फोर्स का एक्सपीरियंस करे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाला,
उसको अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको, उस एरिया को। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये क्या होता है, ये एक्चुअलिटी में इसका ही जैसा कोई एक छोटा चार्ज होता है, बहुत छोटा, इसको ना के बराबर, क्यू नॉट मतलब ये क्या जीरो के बराबर है। मतलब अपन क्या कर लेते हैं, इसको टेस्ट चार्ज इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसको अपन एक्सपेरिमेंटल चार्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको अपन क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल के लिए रखा जाता है, ये टेस्ट करने के लिए, इसीलिए अपन इसका नाम क्या देते हैं, टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कोई एक एरिया जनरेट होता है, जिसमें अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए तो इसके कारण इस पर एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन पर। तो ऐसे एरिया को अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हेडिंग बनाइएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये जान ले। देखिए मैंने यहाँ पे इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, और ये पॉइंट चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। तो इस पर इसी के एरिया में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस बात का पता करने के लिए जिस चीज से अपन इस बात की कैलकुलेशन करते हैं, उसको अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये इसके पास में आता है तो ज्यादा फोर्स, इससे अगर ये दूर जाता है तो ये क्या करेगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका कितना फोर्स लगेगा, ये इस बात का पता करने के लिए अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो ये इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल टू एम अपॉन क्यू, एक्सपीरियंस फोर्स और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। ये इसका क्या है, फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अपन डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए लिखिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड force experienced by the unit positive test charge, by the unit positive test charge, unit positive test charge placed in electric field, placed in electric field, is called intensity of electric field. रब कर दूं ऊपर से, थोड़ा सा रब करना है।
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेक्टर ई फोर्स क्यू नॉट टेक चार्ज, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। यहां पे ये कैसा है, ये कौन सा चार्ज है, टेक चार्ज, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम। नीचे रख कर दूं, न्यूटन पर कूलम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी and the direction of intensity of electric field intensity of electric field in the direction of force. Direction of फोर्स। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। एफ मतलब न्यूटन, क्यू मतलब कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल क्या निकल जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। 11th में आपको काफी सिखाया है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और क्यू नॉट, क्यू मतलब चार्ज का क्या होता है, आई इंटू टी, मतलब कैसे, आई की डेफिनेशन क्यू अपॉन टी होती है। मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, आई इंटू टी, तो आई का ए इंटू टी, टी मतलब टाइम, तो क्या रहेगा ए टी, नीचे क्या रहेगा, क्यू का क्या रहेगा, ए टी, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, टी मतलब एक ये टी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा टी माइनस थ्री, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स। तो इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और इसकी सीरीज यूनिट भी बनती है in SI system
its unit is Newton per coulomb and in CGS system its unit is dyne per state coulomb। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई? ये क्या होती है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, इस बात का पता करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मतलब कितना फोर्स, हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्यू नॉट टेक चार्ज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इस बात का कैलकुलेशन करने के लिए अपन जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? तो रब कर दूं रब। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो क्वेश्चन बनाइएगा, लगे क्वेश्चन ड्राइव द फॉर्मूला for the intensity of electric field। किसके लिए? for the intensity of electric field due to the point charge। देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, ये यहां पे आपको बताया गया है कि एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके? ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के द्वारा आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फील्ड के लिए। तो देखिए पॉइंट चार्ज क्या है अपना? ये पॉजिटिव चार्ज तो इसके लिए अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो लेट लिखिए आंसर में, लेट प्लस Q point charge is a point charge, let plus Q is a point charge and a test charge is plus Q naught is placed at the distance
small r, at the distance small r in electric field, in electric field in electric field in dielectric constant capital K, the force acting between the charges is given by the Coulomb's law। तो देखिए यहां पे आपको बताया गया है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। किसके द्वारा? पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, लेट प्लस क्यू इज अ पॉइंट चार्ज। मैंने क्या रखा है, ये कोई पॉइंट चार्ज ले रखा है, उसको क्या मान रखा है अपन ने, प्लस क्यू इज अ पॉइंट चार्ज एंड अ टेस्ट चार्ज। कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखा है। कितनी दूरी पर? आर डिस्टेंस पर। किसमें रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी प्रेजेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों चार्जेसों के बीच में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको अपन पता कर पाएंगे बाय द कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से अपन ने दो चार्जों के बीच में फोर्स को फाइंड आउट करना सीख लिया था। क्या था कि दो चार्ज लगे हों तो बाय द कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग उन पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या था, 1/4 पाई क्यू नॉट के भी प्रेजेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी प्रेजेंट है, क्यू ये वाला चार्ज और क्यू नॉट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ से अपन इसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको फोर्स पता लग जाता है तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका ये है और दूसरा चार्ज ये है, तो इन आर डिस्टेंस पे रखे हैं, जिससे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ये निकल के आएगा। तो वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से एफ की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो अपन को ई की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। बराबर प्रूव कर दें।
अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको वैल्यू पुट करनी है एफ की इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या निकल के आ जाएगी, एफ इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या, 1/4π∁ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एफ की जगह पे मैंने इस एफ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, और नीचे क्या है अपना क्यू नॉट है, तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, 1/4π∁ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है 1/4π∁ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे कूलम्स लॉ में दो चार्जेस हुआ करते थे, यहाँ पे अभी एक चार्ज है। ओनली पॉइंट चार्ज के द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी, इतनी निकल के आएगी। तो समझ में आया, तो कॉपी कर लीजिएगा। अब नया टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक, अपन किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। जब भी आपको ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़े, तो आपको इसके थ्रू अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बताया है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पोल अगर रखे हैं, दो पोल मिल जाते हैं, जैसे कि ये कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इधर कोई नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है सॉरी, नॉर्मल चार्जेस हैं, और ये कितनी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके अंदर रखे हों, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्वेश्चन बनता है आपका, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल and dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी बताना है और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है उसको भी आपको बताना है। एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है जान लेते हैं। आंसर में लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, when two equal but opposite
when two equal but opposite charges are placed when two equal but opposite charges are placed at very small distance. कैसे? At very small distance, then the system is called electric dipole. And the line joining both the charges is called dipole axis. Is called डायपोल एक्सिस. तो देखिए यहां पे दो चार्जेस रखे हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के. कितनी दूरी पर? स्मॉल डिस्टेंस पर. तो स्मॉल डिस्टेंस अपन क्या मान लें? 2a मानेंगे. क्या मानेंगे? 2a. और कैसे हैं? अपोजिट equal magnitude but opposite charges are placed in very small distance in electric field, that is called to the electric dipole. And both charges, दोनों चार्जेसों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं डायपोल एक्सिस. तो आ रहा है समझ में? इसको अपन ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं. अपन बात करेंगे डायपोल मोमेंट की. इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया. अपन बात करते हैं डायपोल मोमेंट की. तो इसको मैं टप कर दूं. चलिए हेडिंग बनाइएगा डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट इट इज इक्वल, ये क्या होता है? इट इज equal to the product of any one charge, to the product of any one charge of किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का. And distance between
distance between the charges of electric dipole is called dipole moment. It is denoted by कैपिटल P. किसके द्वारा डिनोटेड करती हैं? कैपिटल P. तो देखिए इसको अपन कैसे समझेंगे? एंड इट्स यूनिट इज, इसकी थोड़ा सा और डिफाइन करें, एंड इट्स यूनिट इज कूलॉम इनटू मीटर. कूलॉम इनटू इट्स यूनिट कूलॉम इनटू मीटर इन इन एसआई. किसमें? इन एनए सिस्टम में. एंड इन सीरीज सिस्टम its unit is यहां पे थोड़ा सा देख लेना. इन सीरीज सिस्टम इट्स यूनिट इज, यहां पे क्या है? कूलॉम इनटू मीटर है, और स्टेट कूलॉम इनटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? स्टेट कूलॉम इनटू सेंटीमीटर. तो देखिए ये कैसे निकल के आई वो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. ये यहां पे आपके पास दो, पहले इसको समझने के लिए अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा. और ये कैसे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट दो चार्जेस प्लेस्ड हो कितनी दूरी पर? वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर. तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग तो मैंने क्या बोला है कि इट इज इक्वल. ये किसके इक्वल है? P से डिनोट करते हैं. किसके इक्वल है? इट इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई एक चार्ज और उन दोनों चार्जेसों के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट. तो क्या बोल सकते हैं इसको? Q इंटू 2a. ये इसका फॉर्मूला बनेगा डाइपोल मोमेंट का. Q इंटू 2a मतलब डाइपोल मोमेंट. अब यहां पे इसकी जो यूनिट बनेगी वो कैसे बनेगी? Q मतलब कूलॉम और डिस्टेंस मतलब मीटर. तो कूलॉम इंटू मीटर. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? LTA. अब देखिए LT कैसे आया? इसका तो L हो जाएगा, इसका क्या होता है? AT. तो इसको कैसे भी रख सकते हैं. Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है I इंटू T.
तो I का A और T का T और डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है, तो इसीलिए इसका क्या डायमेंशन है, फॉर्मूला LTA। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपन को क्या समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट क्या होता है।